So hello friends, now today we will talk about कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी सहायक संबंध बोधक के प्रकारों के बारे में आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए एवं सबसे पहले वीडियोज को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। So friends, today we will talk about आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी कि सहायक संबंध बोधक के प्रकार के बारे में कि उसके कितने प्रकार होते हैं, उनका मतलब क्या होता है, वो क्या काम करते हैं। So friends, कोऑर्डिनेट कंजक्शन यानी सहायक संबंध बोधक के 4 प्रकार होते हैं। पहला कोपुलेटिव या कोमुलेटिव कंजक्शन यानी कि जोड़ बताने वाले संबंध बोधक। ओनली एड समथिंग व्हाट हैज बीन ऑलरेडी स्टेटेड। ये काम में लिए जाते हैं जिसके बारे में पहले से ही कह दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो। जैसे आल्सो यानी भी, एंड यानी और, एज यानी ना केवल वह। फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के तौर पे अब देखते हैं क्या। फर्दर यानी अन्य, दूसरा या अलग। टू यानी अत्यधिक। वेल यानी अच्छा। नाउ यानी अभी। नो लेस देन उससे कम नहीं। नॉट ओनली बट आल्सो यानी कि न केवल वह बल्कि भी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इन शब्द यानी इन वर्ड का एग्जाम्पल्स देखते हैं, इन शब्दों के उदाहरण देखते हैं। इनके उदाहरण कह रहे हैं कि वी कैरी नॉट ए लाइन, वी राइड नॉट ए स्टोन। हम ना तो एक पंक्ति लेते हैं ना ही भारी। स्टोन का मतलब यहाँ पर मुसीबत लेते हैं। दूसरा टाइप होता है इसका एडवर्जेटिव कंजक्शन, कॉन्ट्रैक्ट वन आइडिया एंड अनदर। क्या होता है इसका दूसरा टाइप? एडवर्जेटिव कंजक्शन यानी कि विरोध बताने वाला। दो शब्दों या दो वाक्यों के बीच में विरोध बताने वाला। कंस्टेंट एन आइडिया एंड अनदर, जैसे बट, हाउ एवर, नेवरथलेस, वेयर। फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल के तौर पे वाइल, ओनली, still, yet are all adversative conjunction। एग्जाम्पल के तौर पे माई हॉर्स आर लिटिल बट आवर हार्ट्स आर ग्रेट, यानी कि हमारा झुंड छोटा है या हमारा खजाना छोटा है लेकिन हमारा हृदय बहुत विशाल है। तो फ्रेंड्स, इसका झुंड नहीं आएगा। हमारा खजाना छोटा है, हमारे पास खजाना कम है लेकिन हमारा दिल या हृदय बहुत ही विशाल है। नाउ थर्ड, अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन का अर्थ होता है विकल्प। दो शब्दों, दो वाक्यों के बीच में विकल्प बताने वाला, वो कहलाता है एड अल्टरनेटिव कंजक्शन। ऑफर ए चॉइस बिटवीन टू थॉट। चॉइस दे दो वाक्यों के बीच में या फिर दो विचारों के बीच में। और, नोर, आइदर, और, नाइदर, नोर, अदरवाइज, एटसेट्रा यानी और भी कुछ। ये सब जहाँ पर आए वहाँ पर ये सब, जैसे राम और श्याम, ये दो के बीच में विकल्प बता रहा है कि राम या फिर श्याम, एक को चुनो। ऐसे दोस्तों, ये दो के बीच में विकल्प बता रहा है, इसीलिए इसे अल्टरनेटिव कंजक्शन कहते हैं। नाउ कम टू एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर डू और डाई, करो या मरो। इनमें दो ऑप्शन है, या तो करो या फिर मरो। नाइदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर बी, ना तो उधार देने वाला और ना ही ज्यादा ऋणदाता होने वाला। स्पीक आउट ट्रूथ एल्स अदरवाइज यू विल सफर।
हमेशा सत्य बोलो वरना तुम बाद में पछताओगे। तो नाउ कम टू फोर्थ चौथे प्रकार पे आते हैं, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन का अर्थ होता है परिणाम बताने वाले संबंध बोधक। एक्सप्रेस ए रिलेशन ऑफ कॉज एंड इफेक्ट बिटवीन क्लोज एंड जॉइंड बाय देम, यानी कि ये दर्शाता है संबंध, यानी कि ये प्रभाव डालने में या फिर कारण होने में के बीच में अंतर बताती है कि जो क्लोज यानी कि वाक्य खंड है वो जोड़ा जाए, इनके द्वारा जोड़े जाते हैं ना, किनके द्वारा, फोर के, देयर, फॉर के, देम के, सो के, एटसेट्रा, और भी कुछ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वी मस्ट गो नाउ फॉर इट इज ऑलरेडी लेट। हमें जाना चाहिए क्योंकि हम पहले से ही काफी लेट हो चुके हैं। सबऑर्डिनेट कंजक्शन आर द फॉलोइंग काइंड। सबऑर्डिनेट यानी उप सहायक संबंध बोधक इस प्रकार के होते हैं। पहला, दोज डिनोटिंग अपोजिशन बाय दैट, जो कि विरोध दर्शाते हो दैट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जॉन gave me his word that he help me। जॉन ने मुझे वचन दिया कि वह मेरी सहायता करेगा या मेरी मदद करेगा। दूसरा, those denoting cause, since, for example, because, और etc, यानी कि जो दर्शाते हो, जो कि those denoting cause, जो कि दर्शाते हो कारण, since के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बिकॉज, एटसेट्रा, यानी और भी कुछ। जो दर्शाते हैं कारण सिंस के द्वारा, एग्जाम्पल के तौर पर बिकॉज यानी क्योंकि, एटसेट्रा यानी और भी कुछ। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे या फिर उदाहरण के तौर पर, आई ट्रस्ट हिम सिंस ही इज ऑनेस्ट। मैं उस पर भरोसा करता हूँ क्योंकि वह ईमानदार है। थर्ड, दो डिनोट इफेक्ट बाय दैट, जो दर्शाते हैं प्रभाव बाय दैट के द्वारा, यानी कि दैट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं क्या है। यू लाई सो ऑफ्टन दैट नोबडी ट्रस्ट यू। तुम इतना झूठ बोलते हो कि कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता। ये सेंटेंस में कह रहा है कि तुम इतना झूठ बोलते हो कि कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता। फोर्थ, दीज डिनोट पर्पस, जो उद्देश्य दर्शाते हो, फॉर बाय दैट के द्वारा, जो कि दर्शाते हो उद्देश्य दैट के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे दैट के द्वारा उद्देश्य क्या दर्शा रहे हैं। वर्क हार्ड दैट यू मे सक्सेस, कड़ी मेहनत करो या फिर ज्यादा मेहनत करो ताकि तुम सफल हो सको। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है, दोज डिनोट कंडीशन, जो दर्शाते हो, कंडीशन का अर्थ होता है स्थिति। दोज डिनोटिंग कंडीशन, जो कि दर्शाते हो स्थिति, एज, इफ नॉट, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, अनलेस, वेदर, एटसेट्रा, यानी कि एज इफ का मतलब जैसे, यदि, इफ का मतलब यदि, इफेक्ट का मतलब, इफ का मतलब यदि, इफ नॉट का मतलब यदि नहीं, इन केस का मतलब क्योंकि, यद्यपि, अनलेस का मतलब यद्यपि, वेदर का मतलब चाहे, एटसेट्रा यानी और भी कुछ। फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा यानी और भी कुछ हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एज इफ यू
कम आई विल गो, अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। 6th सेंटेंस देखते हैं। 6th सेंटेंस कह रहा है दोज डिनोट कॉन्सेंशियल। इसका अर्थ होता है सुविधा, विशेष सुविधा या छूट या रियायत। ये यूज लिया जाता है, ये दर्शाता है आल्दो, थो यानी कि आल्दो यानी हालांकि, या फिर थो यानी भी हालांकि। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, चार्लीज वाज इंटेलिजेंट थो नॉट इंडस्ट्रियस। चार्लीज एक बुद्धिमान है, हालांकि वह एक मेहनती नहीं है। 7th पॉइंट, दोज डिनोट मैनर एज, जो दर्शाता है ढंग को इस प्रकार। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर, आई स्पोक आई लाइक्ड, मैं बोलता हूँ, मैं उसे अच्छा स्वीकार करता हूँ। 8th पॉइंट, दोज डिनोट कंपैरिजन, जो कि दर्शाए तुलना। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देन के साथ कोई और ऐड होकर के। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं क्या है। इट इज नॉट एज बैड यू थिंक, यह इतना बुरा नहीं है जैसा कि तुम सोचते हो। मैरी इज टॉलर देन हर सिस्टर, मैरी छोटी है उसकी बहन से। 9th पॉइंट, दोज डिनोट टाइम, जो दर्शाते हैं समय। आफ्टर यानी बाद में, बिफोर यानी पहले, आर यानी चल, आर मीन्स जो समय चल रहा हो, सिंस यानी जो समय तब से अब तक, वाइल यानी काल या परेशानी, टिल और अनटिल का मतलब, टिल का मतलब तब तक और अनटिल का मतलब अनजुता। एंड आप फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते हैं, आई केम टू कोलकाता बिफोर यू वर बोर्न, मैं आ गया था कोलकाता के अंदर या फिर कलकत्ता के अंदर पहले, जब तुम पैदा हुए उससे पहले ही मैं कोलकाता में आ गया था। आफ्टर आई डिपार्टेड नो वन डिड एनी वर्क, जब मैं वहां से गया तब किसी के पास कोई काम नहीं था। नाउ फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ तक ही, और अगली वीडियो में हम समझेंगे, अगली वीडियो के अंदर हम समझेंगे यूजेज ऑफ कंजक्शन है, संबंध बोधक का उपयोग लेना। थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे पहले वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।